उम्मीद से बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, पिघल जाएगा ये। आज हमने जुगाड़ किया है AMD का RDNA 3 ये GPU नए आर्किटेक्चरल चेंज के साथ आया है जो कि पिछले 20 साल में किसी ने नहीं किया। AMD ने इस सीरीज के साथ में ट्राई किया है। यहाँ AMD इम्प्लीमेंटेड इट्स न्यू चिपलेट डिजाइन, मतलब इनका नया GPU जो पहले सिंगल डाई में सब कुछ अटैच होकर के आता था, इस बार AMD ने दो बड़े कंपोनेंट्स को अलग कर दिया है। एक बड़ा ग्राफिक्स कंप्यूट डाई GCD बनाया गया है एंड 6 स्मॉलर MCD मेमोरी कंप्यूट डाई, जहां GCD will have CU, RT cores, video encoder and all, and MCD will have memory interface and infinity cache। इसका बहुत फायदा है। वैसे इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये मेन टॉपिक नहीं है इसका। तो इस 34,000 के GPU को हमने कई वॉरजोन, साइबरपंक, गॉड ऑफ वॉर, कई सारे गेम्स खेले हैं। वैसे इस GPU में एक चेंज को चेंज नहीं किया गया है। इसमें अभी भी नावी 33 बेस्ड 6 नैनोमीटर प्रोसेस नोड को लगाया गया है, जबकि इसके ऊपर के सारे वेरिएंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7700 XT में 5 नैनोमीटर प्रोसेस नोड को लगाया गया है। AMD का मानना है कि इससे मिड रेंज के इस GPU पे प्राइस का थोड़ा कम असर पड़ेगा एंड फ्यूचर में इसको और भी कम करके बेचा जा सकेगा। एक मीनिंगफुल चेंज किया गया है विच इज 16 GB VRAM। कई जगह इसकी वजह से गेम की हालत पतली होते हुए मैंने खुद देखा है। एंड सेकेंड, इसके पावर बजट को 15% बढ़ा करके 190 वाट किया गया है कंपेयर टू इट्स लोअर वेरिएंट 7600 जिसका पावर बजट है 165 वाट। बाकी इसका स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। इसमें टोटल 32 कंप्यूट यूनिट है, जिसमें हर CU में 2 AI एक्सेलरेटर्स एंड सेकंड जनरेशन रे एक्सेलरेटर्स को लगाया गया है विद 2048 CUDA कोर्स। इसमें और मिलेगा 128 TMUs एंड 64 ROPs। इसका बेस क्लॉक है 1980 मेगाहर्ट्ज एंड बूस्ट क्लॉक अप टू 2755 मेगाहर्ट्ज विद हाईएस्ट TDP ऑफ 190 वाट। बट इट्स वर्थ हाईलाइटिंग दैट इट्स स्टिल ऑन ए स्लोअर 128 बिट बस। इस GPU के लिए आपको लगाना पड़ेगा 2 8-पिन PCI पावर कनेक्टर, जबकि इसका कंपटीटर NVIDIA 4600 इवन 4700 भी सिंगल 8-पिन पर ही चलता है। डायमेंशन इस GPU का है 25 by 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 44 मिलीमीटर। इसके साथ इसका वेट इज 792 ग्राम। काफी हल्का फुल्का GPU है। ये मीडियम साइज का ही है, सो यू डोंट नीड ए हैवी कैबिनेट टू फिट दिस GPU। ये नॉर्मल साइज के कैबिनेट में भी आराम से अटैच हो जाएगा। ऑल्सो रिमेंबर AMD का ये GPU कम्स विद फुल सूट ऑफ RDNA 3 फीचर्स, जैसे कि फ्लूइड मोशन फ्रेम्स, FSR 3, रेडियन सुपर रेजोल्यूशन, AI एक्सेलरेशन एंड मोर। ये सारे सच मानो काफी चमत्कारी फीचर्स AMD की तरफ से। एंड इसका सबसे बड़ा एंड लॉन्ग अवेटेड फीचर विच इज हाइपर RX भी इंक्लूडेड है इसमें। सो हाइपर RX बेसिकली सिंगल क्लिक परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट टूल है। इट एक्चुअली एनेबल्स AMD के कई फीचर्स लाइक AMD एंटी लैग प्लस, रेडियन बूस्ट, रेडियन सुपर रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। इन सबको मिला करके आपको बेस्ट परफॉर्मेंस गेम में देने की कोशिश करता है ये। एंड अगर आपके सिस्टम में AMD का ही प्रोसेसर लगा हुआ है तो दोनों मिलके गेम का सांस फूल जाए ऐसा प्रोसेसिंग प्रदान करते हैं। वैसे हमने टेस्टिंग जो मशीन पे किया है उसमें भी AMD का ही प्रोसेसर लगा हुआ है। नेक्स्ट हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट किए हैं लाइक फरमार्क, जहां इसका स्ट्रेस टेस्ट किया गया एंड तब पता चला कि फुल लोड पे ये GPU अप्रॉक्स 246 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। एट बोर्ड लेवल उम्मीद से कई ज्यादा पावर कंजम्पशन है 2.2 मिनट के टेस्टिंग में ही। एंड GPU लेवल अप्रॉक्स 165 वाट। टेम्स एंड बाकी आपके सामने हैं, सो पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा है एट पीक लोड। बाकी बेंचमार्क्स लाइक Geekbench 6.3 का रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। यूनिजन हेवन का बेंचमार्क एंड FPS काउंटर एट हाई सेटिंग्स एंड DirectX 11 पे आपके सामने है। बाकी अब आते हैं गेमिंग बेंचमार्क की तरफ। सो PC कॉन्फ़िगरेशन जहां हमने ये टेस्ट किया है वो कुछ इस प्रकार है। एंड AMD ड्राइवर का जो वर्जन है विच इज 24.10.1। ऑल्सो याद रहे हमने डायरेक्ट गेम रिकॉर्डर यूज करके गेम्स को रिकॉर्ड किया है, उसकी वजह से हो सकता है शायद 2 या 5 FPS का फर्क पड़ा होगा गेम्स में। सो फर्स्ट गेम जो हमने टेस्ट किया है विच इज ब्लैक मिथ वुकोंग। इसमें GPU का यूटिलाइजेशन अप्रॉक्स 90% का है विथ टेम्परेचर्स लाइक 72 डिग्री। एंड इसमें GPU अपना 187 वाट कंज्यूम कर रहा है। 2850 मेगाहर्ट्ज तक पुश करने के साथ ये गेम भी वेरी हाई सेटिंग्स में खेला गया है। एंड FSR इज ऑल्सो एनेबल्ड है। 1080p रेजोल्यूशन एंड V-Sync ऑफ है। गेम काफी स्मूथ है, नो लैग ऑब्जर्व्ड, ना ही फ्रेम ड्रॉप्स ऑब्जर्व किया गया। अप्रॉक्स 70 FPS मिल रहा है विद ओनली 40% अप्रॉक्स CPU यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट गेम इज ब्लैक ऑप्स 6। इसमें सारे हाई सेटिंग्स में है एंड AMD FSR 3 एंड फ्रेम जनरेशन ऑन है। इसमें 100% यूटिलाइजेशन पे है GPU एंड 197 वाट कंज्यूम कर रहा है एट 2814 मेगाहर्ट्ज विद टेम्परेचर्स लाइक 71 डिग्री।
इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जीपीयू अप्रॉक्स 14.5 GB को यूटिलाइज कर रहा है। सो ये गेम पूरी तरह से जीपीयू को यूज कर रहा है एंड ऑल्सो गिविंग गुड FPS लाइक 100+ बिकॉज ऑफ फ्रेम जनरेशन। नेक्स्ट इज साइबरपंक 2077। यहाँ जीपीयू अप्रॉक्स 190 वाट कंज्यूम कर रहा है विथ 97% यूटिलाइजेशन। सो अपना पूरा बजट को यूज कर रहा है ये। इसके साथ टेम्परेचर्स काफी अच्छा मेंटेन्ड है लाइक ओनली 70 डिग्री। सो कूलिंग फैंस आर डूइंग रियली अ गुड जॉब। एक जगह मैंने 199 वाट को भी यूज होते हुए देखा है विथ 98% यूटिलाइजेशन एंड 2786 मेगाहर्ट्ज यूज करते हुए। ओवरऑल आई एम गेटिंग अप्रॉक्स 45+ FPS ऑल हाई सेटिंग्स एंड रे ट्रेसिंग में कुछ कस्टम सेटिंग्स करना पड़ा वरना गेम्स रो रहा था। लाइक ऑल फुल पे करने पे आई वॉज गेटिंग 25 FPS ओनली। सो ये खेलने लायक बिल्कुल भी नहीं था। सो थोड़ा चेंज करना पड़ा मुझे रे ट्रेसिंग सेटिंग्स में। नेक्स्ट गेम इज गॉड ऑफ वॉर। इसमें सारे सेटिंग्स हाई पे हैं एंड AMD FSR फ्रेम जनरेशन को ऑन करके एंड ऑफ करके दोनों पे हमने टेस्ट किया है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। FPS में काफ़ी बड़ा अंतर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्रेम जनरेशन ऑफ रखने पे अप्रॉक्स ये 90-95 FPS दे रहा है एंड ऑन करने पे अप्रॉक्स डबल FPS प्रदान कर रहा है। GPU यूसेज 93 to 98% जा रहा है FG ऑन रखने पे एंड FG ऑफ करने पे 88% यूसेज के साथ में गेम प्ले आपके सामने है। नेक्स्ट गेम इज वॉरजोन। सो यहाँ जीपीयू सिर्फ 118 वाट कंज्यूम कर रहा है। वैसे भी गेम थोड़ा पुराना हो गया है बट स्टिल अपग्रेड्स तो आ ही रहे हैं इसमें। 65% यूटिलाइजेशन पे इसका टेम्परेचर 70 डिग्री एंड VRAM को पूरी तरह से यूटिलाइज कर पा रहा है ये 14.5 GB एंड रैम कंजम्पशन इज अप्रॉक्स 16 GB। सो ये गेम काफी भारी है रैम पे एंड CPU पे भी क्योंकि इट्स यूटिलाइजिंग अप्रॉक्स 74% ऑफ CPU एंड 25.3 वाट पे पावर सप्लाई मिल रहा है CPU को। नेक्स्ट गेम इज प्लेग टेल पार्ट 2। सो ये गेम पूरी तरह से जीपीयू को चूस रहा है बिकॉज इट्स कंज्यूमिंग अप्रॉक्स 205 वाट ऑफ पावर विथ 97% यूटिलाइजेशन एंड टेम्परेचर भी 72 डिग्री के आसपास है। इसमें बड़ी बात यह है कि ये सीपीयू को भी पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है एट 81% यूटिलाइजेशन एंड 26.4 वाट पावर कंजम्पशन। शायद इस गेम्स को थोड़ा और ऑप्टिमाइज किया जा सकता था। फिलहाल तो ये पूरी तरह से VRAM का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है या फिर डेवलपर्स ने इसको यूज किया ही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 7.5 GB पर ही अटका हुआ है। गेम यहाँ भी सारे गेम्स की तरह ही हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में है एंड FPS इस अप्रॉक्स 60 to 70 है। सो फाइनली सारे गेम्स के FPS एंड GPU स्टैट्स कुछ इस तरह है। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन गेम ज्यादा बेहतर तरीके से GPU का इस्तेमाल कर पा रहा है एंड कितने यूटिलाइजेशन एंड पावर कंजम्पशन ले रहा है। याद रहे सारे गेम्स को 1080p पे ही खेला गया है। ऑल्सो एवरेज सारे गेम्स का मिला करके अप्रॉक्स 80 FPS आता है ऑन हाई सेटिंग्स। सो मे बी आगे कुछ और सालों तक ये GPU आपको आराम से गेम खिला पाएगा। आगे आप इसमें कुछ गेम्स आराम से 2K पे भी खेल सकते हैं। कुछ साल तक बिना पंगा लिए सेटिंग्स में आप 2K पे आराम से गेम खेल पाएंगे। फ्यूचर में हो सकता है कुछ सेटिंग्स में बदलाव करना पड़े टू प्ले एट 2K बट फ्रेम जनरेशन के होते हुए आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर इसमें सारे गेम्स AMD सपोर्टेड नहीं है इसलिए NVIDIA के GPU पर इसका परफॉर्मेंस का असर ज्यादा दिखाई देगा कंपेयर टू AMD बट स्टिल गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन रहा है। सारे गेम्स जो भी हमने टेस्ट किए उसके रिजल्ट्स के हिसाब से ओवरऑल कार्ड इज गुड। 16 GB VRAM का कुछ बेनिफिट तो है। कुछ गेम्स में कंपेरेटिवली डबल डिजिट FPS का फर्क देखने को मिलेगा आपको लेकिन सारे गेम्स में नहीं क्योंकि ये कम्प्लीटली गेम्स पे डिपेंड करता है। सारे गेम्स पूरे VRAM को यूज नहीं कर पाते हैं लाइक प्लेग टेल पार्ट 2 एक्सेप्ट 16 GB कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। प्राइस में डिफरेंस है कंपेयर टू 7600 एंड 7600 के कंपेयर में ये GPU कुछ खास बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके नहीं दे रहा है बट एट द सेम टाइम इस प्राइस में ये इकलौता ऐसा GPU है जो आपको 16 GB VRAM दे रहा है और कोई ऐसा GPU मार्केट में नहीं है जो इस प्राइस में 16 GB VRAM दे सके, वो भी विद लेटेस्ट आर्किटेक्चर। NVIDIA में जाना ही है आपको तो 4060 Ti 16 GB लेना पड़ेगा जो कि काफ़ी कॉस्टली है कंपेयर टू दिस वन बट परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है इन दोनों में। कई प्लेसेस में 7600 XT इज परफॉर्मिंग बेटर देन 4060 सो चॉइस इज योर्स। आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।